जी 19 लोग हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में कितने लोग थे? 26 प्रीवियस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? सर मैक्सिमम 26 थे। मैथ्स की जो क्लास हुई है 25 से 40-50 को कहाँ चले गए सारे बच्चे? छोड़ गए बीएस करना? 27। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपके अभी तक जो टॉपिक कवर हो गए हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाना है मैंने। कोई एक सेशन रखना है तो किस दिन विलिंग होंगे आप लोग? सारे अवेलेबल हों, कम से कम 20-25 तो होना जो भी फिलहाल आते हैं। संडे का रख लें या कोई और टाइम रख लें? सैटरडे को क्लास, सैटरडे का आपका वैसे क्या स्केड्यूल है बाकी क्लासेस का? स्टडी कितने बजे खत्म हो जाता है? 12 बजे शायद स्टार्ट होनी है। सर 45 पे खत्म हो जाएगी सर। सेकंड टाइम पे अगर है तो कल फ्राइडे मतलब जुमे के बाद क्या कर लें कल? कि मैं चाह रहा हूँ कि के-मैप का, उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का, उसके बाद हाफ एडर फुल एडर स्लाइड्स बना लेंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे। जो चीजें नहीं आएंगी उसको फिर हम ना अरिथमेटिक ऑपरेशन और द कैलकुलेशंस को लेके ना, जैसे बेस लेके 10 वाले भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी वाला भी, ऑक्टल वाला भी, डेसिमल वाला भी और हेक्सा वाला भी। तो ये उसके बाद हमने गेट्स पढ़े थे। गेट्स की एक चीज रहती है हमारी कि एक एक्सप्रेशन दिया होगा और पर्टिकुलर फिक्स कर दिया होगा कि उसको सिर्फ एक्स और से ही आपने डिजाइन करना है, उसको नैंड गेट से ही डिजाइन करना है और या फिर नॉर गेट से डिजाइन करना है। इस तरह क्वेश्चन एक आता है। तो वो उस टॉपिक से, जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, वो परफॉर्म करने के लिए कल फ्राइडे जुम्मे पढ़ने के बाद अगर कोई टाइम आपके पास हो कलेक्टिवली सर 2 बजे के बाद कर लें किसी टाइम ना, जुम्मे के फौरन बाद आ जाए। बिकॉज 2 अढ़ाई नहीं, 2 तो नहीं, माशाल्लाह से 2 अढ़ाई बजे तक भी जुम्मा चलता रहता है और 2:30 साढ़े 3 बजे कर लें और 1-2 घंटे का सेशन रख लें। मतलब स्लाइड्स बना लेंगे 20 मिनट्स का, फिर 20 मिनट्स का, फिर 20 मिनट्स का, सेंटर में ब्रेक भी रख लेंगे। आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें, ठीक है?
पर्टिकुलरली सीआर के फासले होते हैं, और उसके बाद भी मुझे कन्वे कर दें। कल का ये ना एक सेशन ले लें, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, बाकी दोबारा है सबको तो नहीं बता सकते ना, सबको विलिंग कर सकते हैं। तो ये देखें ना, ये जो काम गंदे काम कर रहा है वो भी तंग हो रहा होगा। तो अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास, उसको हल करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स पिछले वाले में आपको थोड़ा लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं, उनको रिवाइज भी आपने कर लेना है, और उनको रिवाइज करके फिर आपने आना है कल, ताकि जो चीजें नहीं आ रही होंगी आपको तो मैं करवाता जाऊंगा, बाकी आपको स्लाइड्स वगैरह दिखाता जाऊंगा। जो आता है वो स्किप करते जाएंगे और जो नहीं आता वो डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। पूरा गो थ्रू करेंगे जो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट भी मैं सेंड कर दूंगा, और वो आपने खुद से ही हल करके मुझे ना ईमेल कर देना, ठीक है जी। क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूँ, उसको देखना जरा। एक जेनेरिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिकल सर्किट, अनस कुछ कहना चाह रहा है जी, बोले अनस। मैसेज कर दो यार, इसका वो ना फिर बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो मैसेज ना डिस्कनेक्ट होता है। नेट का थोड़ा मसला आ रहा है मेरा ना। डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट, और कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, इसमें मल्टीपल गेट्स जब कलेक्टिवली हम इस्तेमाल करते हैं, मिक्स वैरायटी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट विद 3 इनपुट्स X, Y and Z, and 3 outputs A, B and C. When the binary input is 0, 1, 2 or 3, the binary output is 1 greater than the input. पहले तो आपने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक को समझना है कि इसमें क्या बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ आएगा तो सिंपल आप बना लेंगे, हर चीज आपने कर ली है। दो टेबल भी आपको आते हैं, उसके बाद सर्किट डिजाइन करना भी आता है, गेट्स का भी आपको बताया। सिंपल आपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, एम्फसाइज करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या या क्या वो डिमांड कर रहा है। मैं ऑन कर देता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछे। दोबारा से एक आपने कैलकुलेशन करनी है, इनपुट करना है, सर्किट डिजाइन करना है। इसमें एक्स, वाई और जी इनपुट्स होंगी, 3 इनपुट्स हैं। उसके बाद 3 आउटपुट्स हैं, इसमें अंदर ए बी सी वेरिएबल हम यूज करेंगे। अंदर बाइनरी इनपुट इज 0, अगर आप 0 इनपुट करेंगे, यहाँ पे 1 इनपुट करेंगे, 2 इनपुट करेंगे, या इसका बाइनरी कोड इनपुट करेंगे, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन द इनपुट। अब इसके लॉजिक में सिंपल इतना है कि जब आप इनपुट करेंगे 0 तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इनपुट करेंगे 1 तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब एक ग्रेटर मिलना चाहिए उसकी आउटपुट के ऊपर। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इस लॉजिक को लेके, क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा सा उसने और एक्सपैंड किया इसको। एंड द बाइनरी इनपुट इज 4, 5, 6 और 7। अब 4 इनपुट उसने कह दिए, जब 0 इनपुट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो एक ग्रेटर आउटपुट आनी चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे उसने लॉजिक को ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया। व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 4, व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 4, 4 होती है या 5 होती है या 6 होती है, और या फिर 7 होती है, तो आउटपुट में क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए? आउटपुट इज 1 लेस देन, ऊपर था 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे है 1 लेस देन द आउटपुट का इनपुट। सॉरी, अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इनपुट करेंगे 4 का बाइनरी कोड, आउटपुट पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। जब आप 5 इनपुट करेंगे तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए? 4 का कोड आना चाहिए। जब आप 6 इनपुट करेंगे तो आउटपुट पे 5 का कोड आना चाहिए। उसके बाद जब आप 7 इनपुट करेंगे तो आउटपुट पे 6 का कोड आना चाहिए। मतलब अगर ये 4 डिजिट में कोई भी इनपुट होती है तो आउटपुट में 1 लेस आना चाहिए, और अगर इन 4 इनपुट्स में से कोई भी इनपुट की जाती है तो आउटपुट में 1 ग्रेटर आना चाहिए। ये सर्किट आपने डिजाइन करना है डीएलडी के अंदर। ये होगा हमारा क्वेश्चन। उसके बाद इसको हम स्टेप वाइज अप्रोच से फॉलो करते हैं, और जो स्टेप जो मैं आपको परफॉर्म करवा रहा हूँ, कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है रियल वर्ल्ड के अंदर, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट्स है, बाइनरी कोड है, बीसीडी कोड है, कोडिंग मोस्टली आपने पढ़ ली है, तो जी अनस क्या कहना चाह रहे हैं? अनस बोले। जी हेलो, मैसेज कर दे टाइप करके अगर आवाज नहीं आ रही तो। हाँ जी, सबसे पहले बेटा आपने स्टेप 1 परफॉर्म करना है। स्टेप 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। जब आपके पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा तो फिर उसमें काफी सारे मसले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। जी, ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स की बात की जा रही है। ये देखें, एक्स वाई और जी 3 इनपुट्स हैं। उसके बाद 3 आउटपुट्स की बात की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे स्केचिंग कर लेते हैं। मैं वर्ड की फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो लॉजिक यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। ये फाइल देख लें, इसमें टेबल थोड़ा इजीली बन जाएगा और बात की समझ में आ जाएगी हमें। अब इसमें 3 इनपुट्स हैं, ये 3 हमने इनपुट्स के लिए ले लिए। उसके बाद 3 आउटपुट्स हैं, और 2 मैं ले रहा हूँ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल वैल्यू के लिए ना। इसको आपने x कह लेना है, इसको y कह लेना है, और इसको z कह लेना है। उसके बाद आउटपुट में यहाँ पे हमारे पास क्या था? A, B एंड C। और इसको हम टाइटल दे लेते हैं तीनों को इनपुट का। मर्ज करने के बाद मर्ज एंड सेंड, दैट इज इनपुट। और इन तीनों को मर्ज करने के बाद हम कह लेते हैं हमारी आउटपुट होगी। उसके बाद ये इनपुट का कोड है जो डेसिमल के अंदर,
और ये हमारा आउटपुट है डेसिमल के अंदर। लॉजिक है कि अगर आप 0 इनपुट करेंगे डेसिमल में तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद अगर आप 1 इनपुट करते हैं तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर 2 इनपुट होता है तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 ग्रेटर मतलब 3 आना चाहिए। और अगर आप इनपुट करते हैं 3 तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद अगर आप 4 इनपुट करते हैं तो आउटपुट में 1 लेस आना चाहिए मतलब 3। उसके बाद अगर आप 5 इनपुट करते हैं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके बाद अगर आप 6 इनपुट करते हैं तो आउटपुट पे 5 रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर आप 7 इनपुट करते हैं तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। ये हमारा लॉजिक है, इसको अब हम लिख लेते हैं बाइनरी फॉर्म में। ये बेटा क्वेश्चन से आप ये डिजाइन कर रहे हो सारे का सारा टेबल। सबसे पहले 0 1 2 3 ये गिवन था क्वेश्चन में कि जब ये इनपुट्स आएंगी तो आउटपुट पे 1 ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, दैट इज 1 ग्रेटर। उसके बाद जब ये भी क्वेश्चन में था कि 4 5 6 और 7 में से कुछ इनपुट जाएगा तो आउटपुट विल बी 1 लेस, मतलब 4 का 3, आगे 5 का 4, 6 का 5। अब इनके बाइनरी कोड टाइप कर लेते हैं। बाइनरी कोड में 0 का क्या मिलेगा आपको, 0 0 और 0। और आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो 1 का कोड हमें याद है, 0 0 और 1, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी 1 का कोड, डेसिमल 1 लिखा हुआ है, इसका कोड क्या बनेगा, 0 0 और 1। और आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो 2 का कोड लिख लें, 0 1 0। उसके बाद यहाँ पे इनपुट क्या है, 2, तो 2 का कोड क्या बनता है, 0 1 0। आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 3, तो क्या आता है 0 1 और 1। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे 3 का कोड चाहिए, 0 1 1। आउटपुट पे क्या लाइन में 0 0 1 1 आएगा यहाँ पे लास्ट सर, आउटपुट में 0 1 1 इसके साथ है। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। ये इनपुट है जी 1 0 0 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 0 1, ये करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 0 1 0 आएगा। यहाँ पे ये 1 का कोड है, 1 का कोड क्या होता है, 0 0 1 होता है। यहाँ पे 1 होता है, बाकी प्रीवियस 0 होते हैं। और आउटपुट पे क्योंकि 2 चाहिए तो ये 2 का कोड है, 0 1 0, ठीक है। आगे फिर ये क्या है, 2, और ये 2 का कोड क्या है, इनपुट में अगर 2 है तो 2 का कोड क्या होगा, 0 1 0। नहीं होता है ना 2 का, पीछे 0 लग गया उसके। और आउटपुट पे क्या मिलना है, 3, तो ये 3 का कोड है, 0 1 1। बात फॉलो कर रहे हैं बेटा, ये देखिए ना, ये हमारे पास क्या है, 2 का कोड है और 2 के अगेंस्ट आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, 3, तो ये 3 का कोड है, 0 1 1। उसके बाद अगर इनपुट 3 है, 0 1 1 है, तो आउटपुट पे 4 मिलना चाहिए। तो 4 का कोड क्या होता है, 1 0 0। अब ये कोड आपको 9 तक 15 तक याद होने चाहिए। ये अगर नहीं याद तो फिर डीएलडी उधर ही बैठ जाती है, डीएलडी आगे नहीं चलेगी। कम से कम 9 तक और 15 तक तो कोड आपको आने चाहिए ना बाइनरी फॉर्मेट में। सिर्फ हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 में कोड लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं इसमें लॉजिक क्वेश्चन में गिवन था उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। स्टेप 1 अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल, अगर इधर 4 है, इनपुट 4 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 3। तो पहले 3 इनपुट हैं तो 4 किसके बराबर होता है, 1 0 0। ये हमने क्या लिखा है, 4 का कोड लिखा है, जो इनपुट है आपको इनपुट लिखा भी हुआ है। आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 3, तो 3 का कोड क्या होता है, 0 1 और 1। सिंपल, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे, वही चीजें मोटी से उसको पढ़ो रहे हैं। सिंपल और एक लड़ी बनती जा रही है। 5 का कोड अब आपको पता है क्या होता है, 1
1 0 1 0 1, बिल्कुल ठीक है। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 4, तो क्या होगा? 1 0 0 0 0 6 अगर इनपुट है, 6 क्या होता है? 1 1 0, ये इनपुट है। अगर आउटपुट 5 आए तो क्या होगा? 1 1 0 0 1। आला हो गया, जबरदस्त। हजरात भी बोले हैं, खवातीन हजरात तवज्जो फरमाएं जी। आगे जी, हजरात समझ आ रही है? यस सर। sir. 1, उसके बाद 1 और 1, ये इनपुट है। उसके बाद आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 1 1 0, तो 6 है। ठीक है, माशाल्लाह, पहला स्टेप आपको समझ आ गया। ये जी हमारा स्टेप 1, हमने लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है अपनी DLD के अंदर। ठीक है, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के अंदर उसकी बाइनरी बना ली है, और ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद स्टेप 2, इस तरह कोई भी क्वेश्चन अनसीन आ सकता है और आप कर सकते हैं अगर आपको ये टेक्निक फॉलो हो गई है तो। जी बेटा, सेकेंडली आपने क्या करना है, अब इस टेबल के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको नजर आएंगी। फुल एडर आपने पढ़ा, हाफ एडर आपने पढ़ा, सबट्रैक्टर आपने पढ़ा, हाफ सबट्रैक्टर आपने पढ़ा। अब आपने जाना है और अपने उस टेबल को कंपेयर करना है, हाफ एडर और फुल एडर के टेबल को कंपेयर करना है। अब आप मुझे यहाँ से बताएंगे बगैर कोई चीज देखे कि ये हाफ एडर को डिपिक्ट करेगा या फुल एडर को डिपिक्ट करेगा। इनपुट कितनी है? इनपुट 3 है। इनपुट 3 हाफ एडर में होती है, फुल एडर में होती है? फुल एडर में। फुल एडर में, जबरदस्त। फुल एडर की 3 इनपुट है, और फुल एडर की आप जब आप आउटपुट देखेंगे ना, फुल एडर की 2 आउटपुट थी, एक सम था एक कैरी था, ऐसे ही है? यस सर। तो आप लोग वहां पे जाके देखेंगे कि कैरी में हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स कौन से आए थे, और फुल एडर के सम में कौन से आए थे यहाँ पे। तो ये आउटपुट आपको, ये वाली जो आउटपुट है ना, 0 0 1, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1 1 1, कि आपको फुल एडर का कैरी के तौर पे आउटपुट मिलेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो जो आउटपुट आपकी यहाँ पे कैरी में थी, मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर मैं साइज इसका डिक्रीज कर देता हूँ, इसको बेस में ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कैरी। ठीक है, तो आपने केयरफुली जाके देखना है कि जो कैरी की आउटपुट थी ना फुल एडर की, सेम वही ये आउटपुट है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस है। नहीं तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका एसओपी स्टैंडर्ड लिख के उसको दोबारा मिनिमाइज कर लेते हैं, जैसे आप इजी समझते हैं। ठीक है, वो आपको ऐसे करना आता है। आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है आवाज? यार आज नेट का मसला बना रहा है। यस सर। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। सेकेंडरी क्लास चल रही थी तो अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये आपने देखना ये कैरी वाला है, तो कैरी की आउटपुट हमें उसका एक्सप्रेशन भी याद होगा, नहीं तो फिर हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं और इसके साथ हम इसको ना फुल एप्लीकेशन के मैप डिजाइन कर लेते हैं इसका। जी बेटा, स्टेप 2 हमारा स्टार्ट होने लगा है और हम लोग एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो अगर एक्सप्रेशन होगा तो हम उसका इजीली सर्किट डिजाइन कर लेंगे। और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको पता है कहाँ से मिलता है, हमारे के मैप से मिलता है। तो स्टेप 2 में मैं लिखने जा रहा हूँ यूजिंग के मैप फाइंड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन किसका चाहिए आपको? ए का भी चाहिए, बी का भी चाहिए और सी का भी चाहिए। 3 आउटपुट पे वेरिएबल है हमारे पास। जैसे फुल एडर में क्या था, टेबल के ऊपर क्वेश्चन भी लिख दें। क्वेश्चन लिखा था। अच्छा, मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कर देता हूँ। जी, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपने बनाना है यहाँ से और फॉर आउटपुट्स के लिए ना, ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे तो वहां से हम इसको गेट्स इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट कर लें। जी, आउटपुट वेरिएबल्स के लिए आप के मैप इस्तेमाल करेंगे। अब हम पहली हेडिंग दे रहे हैं फॉर ए।
फर्स्ट वेरिएबल ए जो है उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं, और ए के लिए हम के मैप डिजाइन कर लेते हैं। के मैप के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, बॉक्सेस चाहिए कुछ। जी बेटा, कितने इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इनपुट के अंदर? x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए 3 वेरिएबल के मैप रिक्वायर्ड है। 3 वेरिएबल्स के मैप। हाउ मेनी सेल्स? एट सेल्स के मैप होता है ना। ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जहां पे हम इजीली स्केचिंग कर लेंगे। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 2 में हम लोग के मैप डिजाइन करने जा रहे हैं। स्टेप 2, और यहाँ पे 8 सेल्स के मैप रिक्वायर्ड है। वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं? 3, x, y और z। x, y और z। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमें पता है 0 था, और इधर क्या था? 1। बस हम 0 के कोड को फॉलो कर रहे हैं। इधर भी 0 0 है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में क्या होता है? 0 1 होता है, और अगले सेल में आपने याद किया था एडजेसेंसी रूल्स के मुताबिक क्या होता है? 1 1 होता है, बिकॉज 2 एडजेसेंट सेल में 1 वेरिएबल का चेंज होना चाहिए, 2 वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। तो हम 1 0 को लास्ट पे लिखते हैं और 1 1 को पहले लिख देते हैं। ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये हो गया तीसरा कॉलम। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो स्टार्ट सेल, ये सेल डिजाइन हो गया हमारे। इसको हमने कर लिया सेव। जी, अब नेक्स्ट मैं वो टेबल पे जा रहा हूँ, और वेरिएबल ए के लिए हम काम कर रहे हैं। वेरिएबल ए के लिए तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। अब अच्छा, यहाँ से देखें, वेरिएबल ए के अंदर हमारे पास कहाँ पे 1 है? किस सेल में 1 है? और ये कौन सा मिनटर्म बनेगा? M3 वाला, ठीक है। और ये कौन सा मिनटर्म होगा? 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। मतलब 3 वाले में 1 है, 5 6 और 7 वाले में, ठीक है। ये दोबारा से है, ये देखें जी। अब 3 कोड कहाँ पे बनता है हमारा? यहाँ पे 1 है, और उसके बाद कहाँ पे था? 1 0 1 1 0 1 5 वाले में, 6 वाले में और 7 वाले में। ये हमने वहां से टेबल से उठाए और यहाँ पे आके 1 पुट कर लिए। इसकी मैपिंग करनी है। आपने पढ़ा था कि 2 1 भी मैप किए जा सकते हैं, 4 भी किए जा सकते हैं, 8 भी किए जा सकते हैं, और सिंगल अलहदा भी हो सकता है। यहाँ पे कोशिश करते हैं मैक्सिमम हमारे 1 जो है वो मैपिंग हो जाए। और इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सिंपल। पहला कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं इन 2 का। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्लीकेंट। उसके बाद कलर चेंज करके सेकंड हम इम्प्लीकेंट डिजाइन करते हैं। यहां से इन 2 को कंबाइन कर लेते हैं। That will be second implicant of the expression.
उसके बाद कलर चेंज कर लें और थर्ड जो वन रह गया हुआ है उसको इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। और इसको कर लेते हैं थर्ड इम्प्लीमेंट। अब जब आप फंक्शन लिखेंगे जो कि वेरिएबल हम किसके लिख रहे हैं, ए के लिए, दैट विल बी इक्वल टू, अब सबसे पहले जब आपने यहाँ पे लिखना है ये रेड वाला, तो रेड वाले में कौन कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। जब हम बात करेंगे एक्स की, तो एक्स देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 सॉरी एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 ही रहेगी और इस वाले बॉक्स में भी 1 रहेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स आएगा। उसके बाद हम y को देखते हैं इन दोनों सेल्स के अंदर, रेड वाले सेल्स में, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है यहाँ पे, और अगले सेल में भी जाके 1 ही रहती है, मीन्स कि यहाँ पे y भी आएगा। उसके बाद z को आपने देखना है, z को, तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, अगले बॉक्स में जाके 0 हो गई है। इन दो बॉक्स में देखना था ना आपने, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, अगले बॉक्स में जाके 0 हो गई है, चेंज हो गई है, दैट्स व्हाई z जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसको नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस, नेक्स्ट अब ये पर्पल वाले में, इन दो बॉक्सेस में देखना आपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को। जी यहाँ पे x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और डेफिनेटली अगले बॉक्स में भी 1 ही रहेगी, इट मींस कि x आएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, चेंज हो गई, y नहीं लिखा जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और z को देखें तो यहाँ पे वैल्यू 1 है और अगले बॉक्स में वैल्यू 1 है, चेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे z आएगा। प्लस थर्ड इम्प्लीकेंट की तरफ चलते हैं जो हमने ग्रीन कलर का रखा है। जी इन दो बॉक्सेस के अंदर या इन दोनों पेयर में x की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 थी, इस खाने में जाके 1 हो गई है, x खत्म हो जाएगा, x नहीं लिखा जाएगा, एलिमिनेट हो गया। व्हाट अबाउट वेरिएबल y? y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 1 रहेगी, तो y हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ भी 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे z भी आ जाएगा। अब एक तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया a के लिए। उसके बाद सेकंड आपने काम करना है, अभी आपने फुल एडर का टेबल खोलना है और उसके कैरी का एक्सप्रेशन मुझे लिख के बताना है, कैरी का क्या एक्सप्रेशन आया था। बिकॉज हमारा जो a की आउटपुट है, a के पूरे वेरिएबल की आउटपुट, वो टोटली इक्विवेलेंट है, बराबर है फुल एडर के कैरी के आउटपुट के। मतलब पहले 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, आगे 1 है, उसके बाद फिर एक 0 है और फिर 3 1s हैं। और मैंने वो आपको सिंप्लीफाई करवाया था, एसओ की एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट लिख के इस शक्ल में बूलियन अलजेब्रा की मदद से उसको रिड्यूस किया था हमने ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था फुल एडर का कैरी। और उसका जो आंसर था, फाइनल आंसर, एक्स और गेट को इस्तेमाल करते हुए कैरी जो हमने बनाया था उसमें था ए और बी का प्रोडक्ट था, प्लस सी वेरिएबल जिसे हम सी इन लिखा था, डॉट ए एक्स और बी, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो भी हमने बनाया है और ये वाला एक्सप्रेशन। पहले दो वेरिएबल का प्रोडक्ट मतलब x और y का प्रोडक्ट, उसके बाद और ऑपरेटर प्लस c जो कि थर्ड वेरिएबल था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है,
Z into पहले दो वेरिएबल का x और मीन्स x के साथ x और y। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल टोटल इसके इक्विवेलेंट है जो आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है और वो फुल एडर का कैरी था। अब वैसे आप ये वाला इंप्लीमेंट कर लें उसके अंदर जाके गेट्स को इस्तेमाल करते हुए, या ये वाला इंप्लीमेंट कर लें, जो भी आउटपुट आएगी हमारे फाइनली ए के अंदर वो हमारा सेकंड स्टेप का पहला फंक्शन होगा। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं और बी के ऊपर चले जाते हैं, बी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। फॉर वेरिएबल बी, और अगर आप ट्रुथ टेबल को देखते हो, ये मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ जी। ये ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है बी के अंदर, ये टोटली इक्विवेलेंट है फुल एडर के सम के बराबर। अगर हम टेबल के आउटपुट्स देखें तो ये हर वो वैल्यू सेम डेबिट कैरी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि फुल एडर के सम की थी। यहाँ पे मैं छोटा सा ऐड कर देता हूँ इसके बॉटम पे, ये किसके इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू सम ऑफ फुल एडर। ठीक है, और सम ऑफ फुल एडर का एक्सप्रेशन हमें याद है, और बी वेरिएबल फुल एडर का सम क्या था, ए एक्स और बी एक्स और सी। यहाँ पे बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x पहला वेरिएबल, x और y दूसरा वेरिएबल, और x और z तीनों वेरिएबल का x और है। ये दी गई है, और जब भी आपने तीनों का XOR करना है, x y z वेरिएबल लेके आउटपुट पे b यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये हमारे सर्कल का पार्ट होगा।